देखिए, एक परीक्षा में एक स्टूडेंट के 40% अंक प्राप्त करता है एक स्टूडेंट और 120 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे स्टूडेंट ने 62% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 34 अंक ज्यादा लेके आया। तो आपसे पूछा है परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए। फिर सुन लेना, एक स्टूडेंट 40% नंबर लाता है और फेल हो जाता है कितने नंबर से? पास होने के लिए 120 नंबर और चाहिए थे उसे। फिर दूसरा कह रहा है देख मैं तो पास हो गया, मेरे तो 62% नंबर आए और तेरे जितने में तो पास होता उससे भी ज्यादा नंबर आए हैं। कितने? तो पास होने से भी ज्यादा नंबर आए 34। तो आपसे पूछा है परीक्षा कितने नंबर की है? यहाँ दिया हुआ है फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। करिए। एक क्वेश्चन पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। हमें क्या करना रहता है, स्टूडेंट को ओवरऑल पास ही कराना रहता है। जैसे देखिए, जिस स्टूडेंट के 40% मार्क्स आए उसके मैंने 120 नंबर और दे दिए, इसका मतलब अब तो स्टूडेंट क्या हो गया? पास हो गया मेरी तरफ से। और जिस स्टूडेंट के 62% नंबर आए उसको कहा मैंने कहा तू पूछिए मत, तेरे 34 नंबर काट लेता हूँ, अब तू भी सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? दोनों स्टूडेंट पास हुए। नंबर कम कर दिए, इसके जोड़ दिए, इसका मतलब दोनों के नंबर बराबर आए। तो पास होने के लिए एक फिक्स नंबर चाहिए होगा, उतना ही नंबर दूसरे का है, उतना ही नंबर पहले के है। क्या करने से? पहले वाले के कम पड़ रहे थे वो जोड़ दिए और दूसरे वाले के ज्यादा आ रहे थे वो काट लिए, तो उतने बराबर नंबर आए। मैथ ये कहती है एक जैसी चीजें एक तरफ कर दो, ये 40 तरह की 62 में से घटेगा तो कितना परसेंट बचेगा? और ये 34 उधर जाके जुड़ेगा, 120 और 24 और 22 का भाग 1 बार और 22 का भाग 1 की वैल्यू 7 है, 200 की वैल्यू 500 नंबर की परीक्षा है। इस प्रकार से उत्तर बताएं। या फिर किसी का मेथड 2 भी आप आजमा सकते हैं। मेथड 2 क्या है वो देखिए, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, इसके 40% नंबर आए और ये है 120 मार्क्स से फेल हो गए। और दूसरे स्टूडेंट के 62% मार्क्स आए और ये इसके कितने ज्यादा आए? 34 मार्क्स ज्यादा आए, मतलब इतने नंबर से ये पास हो गए। अब आप ओवरऑल इन दोनों के नंबरों में अंतर देखिए, तो बताओ अंतर कितने परसेंट का है? 22% का। और वास्तव में नंबर का अंतर कितना है? 34 प्लस 120। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज रहती होगी जहां पर स्टूडेंट पास होता होगा, तो जो फेल होने वाला है वो तो नीचे है 120 नंबर और 62% लाने वाला ऊपर है कितने नंबर? तो इन दोनों के परसेंटेज का फर्क तो कितने परसेंट का पड़ा? 22% का। लेकिन इन दोनों के नंबर का फर्क कितने का पड़ा? अंतर नंबर का कितना है? 120 और 34 कुल मिला के फर्क कितना है? 154 का। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी हुई? तो 100% की वैल्यू कितनी? 700 नंबर की परीक्षा। इस सवाल में ये भी पूछा जा सकता था कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तब हम क्या करते? 40% का मान निकालते, 120 जोड़ देते, इतने नंबर चाहिए पास होने के लिए। या फिर हम यहाँ से बता देते 62% निकालते, 34 कम कर देते तो भी पास हो जाएगा। कहां से लाते सर 40%? 1% का मान 7 है तो 40 से गुणा कर देते, 40% आ जाता। समझ गए? हाल फिलहाल कुल पूर्णांक पूछा है। और क्या पूछा जा सकता है? पासिंग मार्क्स पूछे जा सकते हैं। और क्या पूछा जा सकता है? पासिंग परसेंटेज पूछा जा सकता है कि कितने नंबर पर पास होगा, उसका प्रतिशत बताओ। नोट करिए। पूजा गोदारा मोनिका के क्या हुआ? आप दौड़ाओगे तो तबीयत खराब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। एक
परीक्षा में एक विद्यार्थी के कितने नंबर ये दिया गया? आपको दिया गया है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी ने 53% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 64 अंक अधिक लेकर आए। इस बार दो चीजें पूछ ली, परीक्षा का कुल पूर्णांक भी बताओ, टोटल मार्क्स, और उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं, एंड हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास। अंक भी बताने हैं और दोनों चीजें बतानी है। देखिए, दोनों को ही पास कराना है। जिस स्टूडेंट के 35% मार्क्स आ रहे हैं वो फेल हो रहा है, कितने नंबर से? तो 80 नंबर उसको और दे दो, इसका मतलब अभी ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा। और दूसरे स्टूडेंट के 53% मार्क्स आ रहे हैं और वो ये कह रहा है कि मेरे तो ज्यादा आ गए, पास होने से भी कितने 64 नंबर ज्यादा है। हमेशा आप उतने अंकों से बोलते हैं पास जितने ज्यादा आ जाते हैं। किसी से भी पूछा जाए ना कि कितने अंकों से पास हुए थे, कितने अंकों से, इसका मतलब जितने चाहिए थे उससे ज्यादा आए हैं उतने। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि इसके नंबर आ गए 64 ज्यादा, तो 64 काट ली। तो अब ये स्टूडेंट भी क्या हुआ है, और पास तो बराबर नंबर पर होते हैं, इसलिए बराबर लगा है। एक जैसी चीजें 35 उठ के इधर इसमें से कटेगा तो कितना परसेंट होगा, 64 उधर जाके 18 को पढ़ा एक बार, 18 का पढ़ा 1% की वैल्यू 8 तो 100% की 800। परीक्षा तो 800 नंबर की है। आफ्टर दैट आपसे पूछा है पासिंग मार्क्स भी बताओ, आपसे पूछा है पासिंग मार्क्स भी बताओ, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए ये भी बताओ। तो आप या तो ये कहते हैं कि 35% प्लस 80 नंबर चाहिए सर पास होने के लिए, या ये कहते हैं कि 53% में से 64 कम कर दो, इतने नंबर चाहिए।
तो पहले ये परसेंट तो निकालें, और परसेंट तब निकलेगा जब 1% को यूज करें। 1% की वैल्यू सवाल में है कितनी बताओ? 8 है। तो हम पहले 35 निकाल लेते हैं, 35 से गुना कर दें तो 35% की वैल्यू 8 गुना कितनी हुई? 35। 8 पंजे 40, 8 गुना 24 कितनी हुई? 200। क्या 35% पे पास हो रहा था क्या? नहीं। कितने कम पड़ रहे थे? 80। तो 80 नंबर और देके पास कराएंगे इसे, तो कुल मिला के कितने नंबर से पास होगा? 360। अगर आपको पासिंग परसेंटेज पूछे तो क्या करना पड़ेगा? 360 कितने में से? 800 में से गुना 100। अगर आपसे पासिंग परसेंटेज पूछता है तो भी एक गजब सवाल बन जाता है कि पास होने के लिए प्रतिशत ही बता दो ना कितना चाहिए। आप ये कह रहे हो 35 चाहिए, 80 और लो, फिर कह रहे हो 53 चाहिए या 64 कम कर दो, सीधा बता ही दो ना कितने परसेंट नंबर चाहिए। तो हम कहेंगे सर 360 नंबर चाहिए, कितने में से, और गुना क्या कर दें? 100। ये इसका प्रतिशत निकल जाएगा पास होने के नंबरों का। और अगर प्रतिशत निकालें तो 2 जीरो से 832, 8 पंजे 40, बताओ कितना आ गया? 45% पास होने के लिए नंबर चाहिए। बोलो क्लियर है? इसे नोट करें फिर अगला से। कल तो रामचंद्र आएंगे ही नहीं, आओगे? परसों नहीं आओगे, फिर परसों संडे है, इस संडे को छुट्टी रखेंगे आपकी, फिर से आपको एक दिन और दे देते हैं। अब आप ही लापरवाह दो, हम भी लापरवाह, अब बार बार छुट्टी रखी जाएगी। ये देख लो बोर्ड कह रहा है मैं भी लापरवाह। सारा क्लास 10 दिन क्या? 10 दिन आएंगे तो क्लास करेंगे। क्लास मिस नहीं कर उसका तो हमें क्या पता। ये देख तो काम केवल अपने चीज नहीं लिखी है। ये हो गया था ये वाला, ये करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 12 अंकों से फेल हो जाता है। अन्य विद्यार्थी 33% अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में कुल पूर्णांक, उत्तीर्ण अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत कुछ पूछ लिया आपसे इस सवाल में।
कोई आदमी बेचारा 12 नंबर से फेल हो रहा हूँ, उससे 12 और काट लो, जल्दी बर्बाद हो जाएगी। उसके 12 नंबर 2 प्लस करो ताकि पास हो, पास करा इससे 24 नंबर 2 से पास हो, दोनों ही फेल हो एक बार। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, इस क्वेश्चन में दोनों ही फेल हो रहे हैं, दोनों ही क्या हो रहे हैं फेल। हमें क्या करना है, दोनों को पास करना है। अगर दोनों को पास करना है तो बताओ एक स्टूडेंट कितने नंबर लेके आ रहा है 36%, कितने से फेल हो रहा है 12। तो 12 नंबर अगर और दे देंगे तो ये स्टूडेंट क्या माना जाएगा। अब दूसरा स्टूडेंट इससे भी कम नंबर लेकर आता है 33% पर कितने से फेल हो जाता है। अगर 24 और दे देंगे तो ये स्टूडेंट भी क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। बताओ दोनों के नंबर क्या हो गए बराबर हो गए। एक जैसी चीजें एक तरफ कर देंगे, अगर 33 उधर जाके 36 में से जाएगा तो कितना परसेंट आएगा 3% आएगा। 3% बराबर 12 इधर आके 24 में से जाएगा तो 12 नंबर। 3% का 12 है तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। 1% की वैल्यू 4। अगर 1% की 4 तो 100% की। परीक्षा कितने नंबर की है, पहले सवाल का उत्तर आ गया कुल पूर्णांक बताइए 400। उसके बाद में दूसरा सवाल होता है पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए। तो पास होने के लिए नंबर चाहिए 36% या 12 जोड़ दो, 33% या 24 जोड़ दो। तो 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो पहले 36% निकाल लो। तो 36 गुना 4 कितना आया 144। लेकिन 144 में तो और जरूरत पड़ती है कितने नंबर की, तो 12 नंबर और दे देंगे। तो कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए 156। इसके आगे का सवाल और गजब है क्योंकि इस बार हमें पास क्या चाहिए परसेंटेज चाहिए। तो 156 नंबर चाहिए कितने में से 400 में से। 400 को गुना क्या कर दे 2 जीरो से, 4 का भाग 4 दिए 12 और यहाँ 39% पे पास माना जाएगा स्टूडेंट। फिर सुनिए 36% वाले के 12 नंबर दे दिए, 33 वाले के 24 नंबर दे दिए, दोनों ही पास हो गए। 1% का मान निकाल दिया, 100% का मान। ये परीक्षा है, ये पासिंग मार्क्स है और ये पासिंग परसेंटेज है। ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है ओके। ये जो इंग्लिश में 48 है ना इसको 33 कर दें, ये गलत कर दिया। 33 का पूरा ही चेंज कर दिया इंग्लिश में। ये सवाल इंग्लिश में ये क्वेश्चन यहाँ 33 होना चाहिए और फेल हो रहा है कितने से, यहाँ लिखना चाहिए फेल 24 मार्क्स। हिंदी वाला सही है यहाँ, इंग्लिश में गलत है। किसका सही था ये? नेक्स्ट अगला सवाल आपके लिए
एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 75 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य स्टूडेंट ने 55% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण अंकों से 45 अंक अधिक लाया। परीक्षा का कुल पूर्णांक बताइए। क्या चेंज करना है इसमें? 75 के लिए 45 यहाँ 45 करना है क्या? 25% अंक प्राप्त किए, यहाँ 45 करना और यहाँ 75 करना है। ये चेंजमेंट है इसको। 75 की जगह, और यहाँ कितने अंकों से पास हो गया? 15 अंकों से। अब एक स्टूडेंट एक परीक्षा में 25% अंक लाया और 45 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 75% अंक लाया और उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक लाया। परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात करो। ये जो भी एरर है आप पहले से ही करवाया करो, समझ गए? पहले नहीं करवाओगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आज ये किसने लगाया था? हाँ? सच बताना। आज की क्लास का भी नुकसान कर दिया, गलत जगह लगा रखा है। अब तक की जो आधे घंटे की क्लास गई है उसका कोई मतलब नहीं।